क्या आपने गौर किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में यूएसए दौरे पर गए थे, उनकी पूरी टीम वहां मौजूद थी, लेकिन अजीत डोभाल कहीं नजर नहीं आए। यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि आमतौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल जैसे शीर्ष अधिकारी हर बड़े दौरे में शामिल होते हैं, लेकिन इस बार अजीत डोभाल की अनुपस्थिति ने सबका ध्यान खींचा। आखिर ऐसा क्यों? क्या वो किसी गुप्त मिशन पर थे, या क्या इसका कोई संबंध खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के आरोपों से है, जिसने दावा किया है कि भारत सरकार उन्हें मारने की साजिश रच रही है। पन्नू के इन आरोपों के बाद न्यूयॉर्क की अदालत ने भारत को 21 दिनों के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है और भारत सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं। हालांकि एमईए के पूर्व प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया है। अब सवाल यह उठता है कि इन घटनाओं का भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर होगा और अजीत डोभाल की अनुपस्थिति का असली कारण क्या है। दरअसल इसके पीछे की असली वजह कुछ और ही है, और ये वजह भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण डील से जुड़ी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अजीत डोभाल क्यों नहीं गए और उन्होंने मोदी के अमेरिका दौरे के बीच किस तरह खेल ही बदल दिया। असल में अजीत डोभाल इस दौरान एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण डिफेंस डील पर काम कर रहे थे, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आने वाले 30 से 40 सालों तक गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूएसए के बजाय अजीत डोभाल और उनकी टीम फ्रांस के साथ एक नई रक्षा साझेदारी पर काम कर रही थी, जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की तकनीक पर आधारित है। इधर मोदी अमेरिका में थे और उधर अजीत डोभाल ने फ्रांस के साथ एक मॉन्यूमेंटल डिफेंस एग्रीमेंट पर काम करना शुरू कर दिया। अजीत डोभाल की रणनीति और कूटनीतिक प्रयासों ने भारत को एक नई दिशा दी है। क्या आप जानते हैं कि भारत का तेजस MK-1A फाइटर जेट प्रोजेक्ट अमेरिकी G404 इंजन पर निर्भर था, लेकिन अजीत डोभाल और मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बड़ी डिफेंस डील की योजना बनाई। इस डील के तहत अब फ्रांस भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा और इसमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, यानी डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक की सारी तकनीक भारत को मिलेगी, जिससे भारत अपनी खुद की जेट इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो सकेगा। इस डील से भारत को न सिर्फ तेजस MK-1A के लिए इंजन मिलेगा, बल्कि फ्रांस की बड़ी कंपनी साफरान और DRDO की एरोनॉटिकल एजेंसी मिलकर 2 फेज में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगी। MK-1 के लिए F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और MK-2 के लिए एक और पावरफुल इंजन तैयार किया जाएगा। इस डील का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आने वाले सालों में भारत की डिफेंस इंडस्ट्री पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगी। भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। फ्रांस के साथ इस साझेदारी से भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी। आने वाले समय में भारत न सिर्फ 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगा, बल्कि यह तकनीक पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में होगी। ये डील अजीत डोभाल की कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत लीडरशिप का नतीजा है। फ्रांस के साथ की यह साझेदारी भारत की रक्षा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अजीत डोभाल की अनुपस्थिति का यह राज अब खुल चुका है कि उनकी अनुपस्थिति एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। मोदी जी और अजीत डोभाल दोनों मिलकर एक ऐसे गेम प्लान पर काम कर रहे हैं जो आने वाले दशकों में भारत की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल वॉइस ऑफ द डे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प खबरें आपको मिलती रहें।